हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आई होप हमारी पहली वीडियो से एक बार आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो गई होगी कि राइटिंग क्या है, राइटिंग को हमने किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस कंसेप्ट का हमें ध्यान रखना। इससे पहले की जो वीडियोस थी उसमें जब हमने टास्क 2 की वीडियो स्टार्ट करी तो हमने उसमें सीखा कि इंट्रोडक्शन कैसे बनानी है, ऑब्जर्व दैट, आर्ग्यू दैट, हाउएवर कहाँ आएगा, थीसिस को लिखना कैसे है, कितनी लाइंस में हमने अपनी थीसिस को बनाना है। फिर हमने बॉडी पैराग्राफ्स देखे वीडियोस में। आज की इस वीडियो का मेन फोकस हमारा कंक्लूजन पर होगा कि हमें कंक्लूजन कैसे बनाना, किस तरह से हमें उसको लिखना, लेंथ उसकी कितनी होनी चाहिए, स्ट्रक्चर कौन सा यूज करना, किस तरह से अपने डाटा को डालना। तो अब हम एक बार उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि हमारे पास हमारा कंक्लूजन क्या होता है। देखिए, अब हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखी थी, फिर हमने बॉडी पैराग्राफ 1, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 और ये मेरा ना कंक्लूजन है। ठीक है, और जब ये मेरा पूरा हो जाएगा तब वहां पे मेरा ना टास्क जो 2 होगा ना वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने अभी बनाया कंक्लूजन, इतना की लेंथ का मेरा कंक्लूजन होता है। ठीक है, अब जब भी हमने कंक्लूजन को लिखना होगा आपने एक बात का ध्यान रखना है, हम सिर्फ 2 वर्ड्स उसके लिए यूज करते हैं। या तो हम उसके लिए यूज करेंगे टू कंक्लूड, या फिर आप इसकी जगह वर्ड यूज करोगे इन कंक्लूजन। इन दोनों वर्ड्स को यूज करके हमें कंक्लूजन बनाना है। जब हमने देखा था इंट्रोडक्शन में हम यूज करते हैं इट इज जनरली सीन दैट, ऑब्जर्व दैट। बॉडी पैराग्राफ्स में हम कनेक्टर्स लेके आते हैं, स्टार्टिंग कनेक्टर्स। ऐसे ही कंक्लूजन भी मेरा एक कनेक्टर पे होता है, या तो आप यूज कर सकते हो इन कंक्लूजन या फिर आप वहां पे बता सकते हो टू कंक्लूड। इसके बाद आपका जो कंक्लूजन होगा वो स्टार्ट होगा। अब हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कंक्लूजन को लिखना कैसे है डिफरेंट डिफरेंट टाइप में। अब इससे पहले थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं व्हाट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन को हमेशा लास्ट पे लिखा जाता है। आपने सिर्फ आपकी जो थीसिस लाइन होगी ना, सिर्फ अपनी थीसिस लाइन को यहाँ पे रिफ्रेश करना। उसके बाद आपने कंक्लूजन में, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हम अपने आइडियाज को उसमें डाल देते हैं, है ना। अगर आपने कंक्लूजन में अपने आइडियाज को लिखना है तो ध्यान रखना है जो आइडियाज आपके बॉडी पैराग्राफ तक लिखे हुए होंगे सिर्फ उन्हीं आइडियाज को आपने इसमें लिखना है, नए आइडियाज नहीं डालने, ये ध्यान रखना है। दूसरा कि कंक्लूजन को ना ओवर लेंथ नहीं बनाना, टू द पॉइंट रखना है, कट टू शॉर्ट रखना है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने टाइम भी अपना मैनेज करना है, वर्ड लिमिट को भी हमने अपना मैनेज करना है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए, अब हमने जो स्टेटमेंट्स अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखी थी, अब हम उन्हीं स्टेटमेंट्स के थ्रू अपना कंक्लूजन बनाएंगे। आई होप आपको एक बार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो क्लियर होगी कि हमने इंट्रोडक्शन में थीसिस कैसे बनाई। सेम उन्हीं थीसिस को अब हम रिफ्रेश करेंगे अपना कंक्लूजन बनाने के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, मेरे पास टाइप थी रीजंस एंड सोल्यूशन। वही स्टेटमेंट है कि हम अपने नेबर्स को नहीं जानते, अब इसके सोल्यूशंस क्या है। पहले मैंने बनाई थी थीसिस। अब ना थीसिस के टाइम मैंने सपोज अपने रीजंस को वहां पे लिखा कि मेरे पास ये बड़े आइडियाज हैं रीजंस में। मैंने सोल्यूशन की लाइन सिंपल बनाई थी। अब मैं कंक्लूजन मैंने इसको फ्लिप कर दूंगी, रीजंस को मैंने सिंपल लिखा लेकिन मैंने जो सोल्यूशंस होंगे ना मैंने वहां पे उसके आइडियाज डाल दिए। अब उसको देखेंगे। सबसे पहले शुरू कैसे करना है, कनेक्टर से टू कंक्लूड, या फिर आप लिख सकते हो वहां पे इन कंक्लूजन। उसके बाद स्ट्रक्चर मैंने यूज करा इवन दो, पॉइंट वही है। आई होप अब आपको याद होगा इवन दो के बाद आपने क्या नहीं लगाना, वही जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। कभी भी इवन दो के बाद कॉमा नहीं लगाना, इन दोनों को जोड़ के नहीं लिखना, दोनों के बीच में स्पेस रखनी है। इवन दो सेवरल रीजंस आर अवेलेबल ओइंग टू विच, ओइंग का मतलब होता है ड्यू टू विच, अब ड्यू टू विच भी लिख सकते हो। पीपल आर नॉट हैविंग मच इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर, यहाँ पे आएगा नियर बाय पीपल, अबाउट देयर नियर बाय पीपल, कॉमा याद रखना है इवन दो के बाद कॉमा नहीं लगाना। सबसे पहले अपनी पहली स्टेटमेंट डालोगे, उसके बाद कॉमा डालना है। दिस इशू कैन बी कर्टेल्ड, कर्टेल्ड का मतलब होता है सॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड, मिटिगेटेड, रिड्यूस्ड। आप कोई भी वर्ड पिक कर सकते हो, कोई भी सिनोनिम। रिड्यूस्ड बाय सेलिब्रेटिंग इवेंट्स एंड बाय ऑर्गेनाइजिंग सम ट्रिप्स। मैंने क्या किया, रीजंस में मैंने अपने आइडियाज को रिफ्रेश करा, लेकिन मैंने कंक्लूजन उसमें उसको सिंपल रिफ्रेश करा रीजंस को, सोल्यूशन की लाइन मैंने सिंपल बनाई।
कंक्लूजन में मैंने इसके उल्टा कर दिया, रीजंस की लाइन सिंपल कर दी, लेकिन मैंने अपने कंक्लूजन में अपने जो स्टेप्स थे सोल्यूशन थे उनको रिफ्रेश कर दिया। दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है, आप चाहो दोनों के आइडियाज डाल लो, आप चाहे एक एक करके आइडियाज डाल लो। चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, मैरिड और डीमैरिड। आई होप अब आपको एक बार रिलेट करने के बारे में पता लग गया होगा कि किस तरह से हमने थीसिस लिखी है, किस तरह से कंक्लूजन, है ना। फिर से हमारी वही स्टेटमेंट मैंने लिखा, ऑल्दो सेविंग ऑफ मनी एज वेल एज ऑनलाइन मोड्स ऑफ आर लेस एक्सपेंसिव, ये मेरे मेन बेनिफिट्स थे। ड्रॉबैक्स को मैंने एज इट इज लिख दिया वहां पे, है ना। अब मैंने कंक्लूजन को पहले शुरू करा, टू कंक्लूड, जो थीसिस में लाइन पहले होगी वही लाइन आपने कंक्लूजन में भी आगे रखनी। ऊपर मैंने बेनिफिट्स बताए हैं, तो बस पहले मेरी लाइन ना बेनिफिट्स की होगी। इवन दो के बाद याद रखना है, कॉमा नहीं लगाना, अलग अलग लिखना है। द यूजेज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर डिफरेंट बैंकिंग ऑप्शंस हैव सम मेरिट्स। ऊपर मैंने अपने मैरिट्स के आइडियाज लिखे हैं, लेकिन मैंने नीचे अपने मैरिट्स को एज इट इज लिख दिया कि यार इसके काफी सारे मैरिट्स हैं। ऊपर मेरा ड्रॉबैक सिंपल लाइन में है, नीचे मैंने आइडिया डाला, द टीम मैरिट्स सच एज लेस suitability फॉर illiterate people as well as technical errors can not be neglected। पहले मैंने ऊपर मैरिट्स के आइडियाज लिखे, डीमेरिट सिंपल लिखा। कंक्लूजन में मैंने मैरिट सिंपल कर दिया, पर मैंने अपने डीमेरिट्स को वहां पे रिफ्रेश कर दिया, आइडियाज डाल दिए। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो, दोनों ही तरीके अप्रोप्रिएट होते हैं। बस आपने इतना ध्यान रखना है, ग्रामर पे फोकस रखना है, ग्रामर में स्ट्रक्चर आपका ठीक होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली हमारी सारी टाइप्स ऐसे ही बनती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। सेम वही तरीका है, पहले मैंने लिखी थी प्रॉब्लम, फिर मैं बना रही हूँ सोल्यूशन। अब पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे हाउएवर क्यों आया, वही पॉइंट है, दोनों बीपी एक दूसरे के ऑपोजिट बनेंगे। यहाँ प्रॉब्लम बढ़ रही है, फिर प्रॉब्लम कम होगी, तो वो कंट्रास्ट बताएगा। जब मैंने थीसिस बनाई तब मैंने अपने प्रॉब्लम को वहां पे आइडिया में डाला कि ये मेरे आइडियाज है ना, कि लेवल ऑफ पोल्यूशन बढ़ रहा है और वहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम बढ़ रही है, लेट्स प्रॉब्लम, फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कंक्लूजन स्टार्ट करा, टू कंक्लूड, कॉमा, इवन दो द यूजेज ऑफ पर्सनल व्हीकल लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स। सिंपल से मैंने लाइन बना दी प्रॉब्लम की, क्योंकि ऊपर मैंने अपने आइडियाज ऑलरेडी डाले हुए थे। फिर मैंने डाला है कॉमा, दिस कंसर्न कैन बी मिटिगेटेड बाय यूटिलाइजिंग सेवरल स्टेप्स सच एज यूजेज ऑफ ई-व्हीकल्स एंड कार पूलिंग अप्रोच। थीसिस में मैंने वहां पे अपने आइडियाज डाले थे प्रॉब्लम के, है ना। कंक्लूसिव सोल्यूशन मैंने लिख दिया सिंपल। कंक्लूजन के टाइम पे मैंने प्रॉब्लम की लाइन सिंपल बनाई, लेकिन मैंने अपने सोल्यूशंस में अपने आइडियाज को डाल दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव में आपने ध्यान रखना है, उस टाइम पे हमने दो पॉइंट्स कंसिडर करे थे कि जब भी ये टाइप आएगी, सबसे पहले तो ध्यान रखना है ओपिनियन देना है, दूसरा आपके पास ऑप्शन होगी, अब पॉजिटिव कर लो, नेगेटिव कर लो, या फिर अब वहां पे उसको बोथ कर सकते हो। सिमिलरली जब हम कंक्लूजन बनाएंगे, आपने ध्यान रखना है ओपिनियन जरूर बताना है। आपने इनमें से कोई भी टाइप ली हो, आपने उसी के अकॉर्डिंग अपना कंक्लूजन बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है कि मेरे पास ना बोथ डेवलपमेंट है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो मेरा कंक्लूजन भी बोथ पे बना हुआ होना चाहिए। अगर आपने लिखा है कि इसका सिर्फ पॉजिटिव बनता है, तो आपका कंक्लूजन भी सिर्फ पॉजिटिव हो, ये चीज का ध्यान रखना है। जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो मैंने लिखा टू कंक्लूड कॉमा, इन माई परस्पेक्टिव, ओपिनियन की जगह डाला मैंने परस्पेक्टिव, सेंडिंग यंग वंस टू फॉरेन लैंड हैज नॉट ओनली, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, not only positive but also negative aspects for the community। मैंने ऊपर लिखा है बोथ, कि ये बोथ है, वेलकमिंग भी है और अनवेलकमिंग भी है। तो जो मेरा नीचे कंक्लूजन होना चाहिए वो दोनों के ऊपर बनना चाहिए, हैज नॉट ओनली पॉजिटिव बट ऑल्सो नेगेटिव। अगर आपकी थीसिस जो है वो सिर्फ आपने वेलकमिंग पे लिखी है, तो आपका कंक्लूजन भी इन माय ओपिनियन के साथ वेलकमिंग हो। अगर आपने अनवेलकमिंग थीसिस लिखी है तो आपका कंक्लूजन भी अनवेलकमिंग हो। अगर आप बोथ लिख रहे हो तो आपका कंक्लूजन भी बोथ होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो थीसिस होंगी वो आपके कंक्लूजन को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आ गया अग्री डिसएग्री। सेम स्टेटमेंट्स ली हैं, यही मोटिव था ताकि जब आप अटेम्प्ट करो आपको क्लियर रहे कि हमने इंट्रोडक्शन कैसे बनाई और कंक्लूजन में हमने उसको रिलेट कैसे करा। अब यहाँ पे मैंने जो कंक्लूजन बनाया है, मैंने बनाया है पार्शियल के बेसिस पे, कि हम दोनों ही करते हैं।
अग्री भी कर रही हूँ, मैं डिसअग्री भी कर रही हूँ। मैंने उसके लिए यहाँ पे ऑल्दो का स्ट्रक्चर यूज करा। ऑल्दो टू सम एक्सटेंट आई बिलीव दैट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज वाइटल, आई बिलीव दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ अदर सेक्टर्स कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। मैंने यहाँ पे पार्शियल बनाया है, तो ध्यान रखना है कंक्लूजन भी मेरा यहाँ पे पार्शियल होना चाहिए। स्ट्रक्चर यूज करा मैंने even though to a certain limit it is necessary to utilize money on this sector, I believe that to improve the health status as well as connectivity, the expenditure on these areas cannot be neglected. ऊपर मेरा पार्शियल लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना है कि इस कंक्लूजन भी मेरा उसके अकॉर्डिंग पार्शियल होना चाहिए। आप चाहो तो सिंपल लाइन बना दो, ऑल्दो even though to a certain extent I favor the given statement, comma, I assert that the significance of other sectors cannot be neglected. अब बिना ऊपर अपनी स्टेटमेंट को रिफ्रेश करे भी अपना कंक्लूजन लिख सकते हो सिंपल वर्ड्स में, वो भी आइडिया बिल्कुल ठीक है। आप इस तरह से अपने स्टेटमेंट को, एजुकेशन को, हेल्थ को, अगर आप इन सबको भी डालना चाहोगे वो भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है। बस मेन फोकस अपने ये ध्यान रखना है, अग्री डिसअग्री की टाइप है। अग्री करा है तो उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन लिखो, डिसअग्री करा है तो उसके अकॉर्डिंग लिखना, जिसके अकॉर्डिंग आपकी बीपी और जो कंक्लूजन है वो एक दूसरे के साथ सेम है। ऐसे ही अब हमारे पास अगली टाइप है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। डिस्कस बोथ व्यूज में भी हमने यही स्टडी करा था कि ये वाली टाइप में भी हमेशा ओपिनियन आएगा और आपके पास ऑप्शन होंगे, आप फर्स्ट व्यू को फेवर करो, आप सेकंड को करो, या फिर आप बोथ को करो। अगर आपने थीसिस में सिर्फ फर्स्ट व्यू को फेवर करा है, फॉर्मर व्यू इज एप्रोप्रिएट, तो आपका कंक्लूजन भी सिर्फ फर्स्ट व्यू पे हो। अगर आपने ऊपर सिर्फ लेटर व्यू को सपोर्ट करा है तो आपका कंक्लूजन भी सिर्फ उसके अकॉर्डिंग हो। अगर आपका बोथ है तो ये भी कंक्लूजन आपका बोथ होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोथ की ही एग्जांपल इंक्लूड करी है। ऊपर मैंने लिखा था बोथ मेथड्स आर इम्पोर्टेंट, तो मैंने कंक्लूजन में उसको रिफ्रेश करा, इन माय पर्सपेक्टिव गेनिंग नॉलेज बाय यूटिलाइजिंग ग्रुप स्टडीज एंड सोलो लर्निंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ सेवरल कॉजेशंस। कि काफी सारे कॉजेज हैं जिसके कारण दोनों ही स्टडीज के जो मेथड्स हैं वो एप्रोप्रिएट है। दोबारा से मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने अपनी थीसिस वन साइडेड लिखी है, सिर्फ फर्स्ट व्यू एप्रोप्रिएट है, तो कंक्लूजन भी वन साइडेड बनेगा। आप सेकंड को सपोर्ट करते हो तो कंक्लूजन भी सेकंड में जाएगा। बोथ है तो दोनों में डालना, आप डाल किसी में भी सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है। थीसिस को हम हाउएवर से शुरू कर सकते हैं, हाउएवर आई बिलीव दैट, आई कॉमा हाउएवर बिलीव दैट, लेकिन कंक्लूजन टू कंक्लूड के बाद कभी भी हाउएवर पे नहीं देना, ये बात का ध्यान रखना। इसके बाद हमने आउटवे देखा था कि हमारे मेरिट्स ज्यादा है डीमेरिट से। जब हमने पढ़ा तो हमने स्ट्रक्चर यूज करा था वहां पे ऑल्दो हैविंग अ गैप ईयर हैज सम ड्रॉबैक्स। स्टेटमेंट ने बोला था कि क्या मेरिट्स ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा उसको ध्यान रखना है, ज्यादा को हमेशा कॉमा के पीछे रखना है। कम है जो उसको आगे रखा मैंने। पहले मैंने बोला है मेरे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, फिर मैंने बोला है इसके मेरिट्स ज्यादा है। इसी तरीके से मैंने इसी ऑर्डर में लिखना है, मेरे पहले ड्रॉबैक्स हैं तो पहले मैंने ड्रॉबैक्स के बारे में बताना है, ज्यादा में मैंने अपने मेरिट्स लिखे हैं तो बस पीछे आई बिलीव करके मैंने ज्यादा में अपने बेनिफिट्स बताने। इवन दो टेकिंग अ ब्रेक बिफोर स्टार्टिंग हायर एजुकेशन इन्वॉल्व्स डीमेरिट्स, काफी सारे इसके डीमेरिट्स है। आई assert that young individuals gain knowledge by traveling as well as some sort of work experience that cannot be neglected. जिस ऑर्डर में आपकी थीसिस बनी हुई होगी उसी ऑर्डर में आपने अपना कंक्लूजन बनाना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। मैंने ऑल्दो के साथ लिखा है कि मेरे डीमेरिट्स है, इसके कुछ डीमेरिट्स है इस स्टेटमेंट के, फिर मैंने अपना ओपिनियन देके उसके मेरिट्स करे। सेम यही चीज हमने फॉलो करनी है। जब मैं अपना इवन दो लगाऊंगी, इवन दो मैंने वहां पे लगाया तो उसके साथ पहले मैंने डीमेरिट्स को ही लिखना है और उसी के बाद मैंने वहां पे अपने मेरिट्स की लाइन बनानी है। ऑर्डर चेंज नहीं करना, अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो वहां पे आपका जरूर बैंड स्कोर डिडक्ट होगा। सिर्फ इस फोकस इस बात पे ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर में थीसिस है उसी ऑर्डर में कंक्लूजन बनाना। इसके बाद लास्ट सेकेंड टाइप हमारी रीजन पॉजिटिव नेगेटिव। ये भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि सबसे पहले उसने रीजंस पूछे हैं तो रीजंस की लाइन, फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव पूछे फिर पॉजिटिव नेगेटिव की लाइन बना लिया। ऐसे ही हमने इसको कंक्लूड कर लिया, टू कंक्लूड कॉमा
पहले रीजंस पूछे हैं, थीसिस में पहले रीजंस की लाइन बनी हुई है, तो मैंने रीजंस लिखे, देयर आर मेनी रीजंस ड्यू टू व्हिच दिस इज हैपनिंग, फाइन। फिर उसने लिखा था इन माय ओपिनियन, तो मैंने यहाँ पे डाला इन माय पर्सपेक्टिव द यूटिलाइजेशन ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंक्लूड नॉट ओनली पॉजिटिव बट ऑल्सो नेगेटिव एस्पेक्ट्स। अगर आपने रीजंस के साथ यहाँ पे लिखा होगा इट्स जस्ट अ वेलकमिंग, तो कंक्लूजन सिर्फ आपका पॉजिटिव पे बनेगा। आपने थीसिस में रीजंस के साथ लिखा इट इज ओनली नेगेटिव, तो कंक्लूजन भी सिर्फ नेगेटिव का बनेगा। अगर आप बोथ पे लिख रहे हो तभी आपकी यहाँ पे जो थीसिस और कंक्लूजन है वो बोथ पे बनेगा, आपने इस बात का ध्यान रखना है। चलिए लास्ट देखते हैं, डायरेक्ट टाइप। आई होप उस वीडियो में हमने एक बार डिस्कस करा डायरेक्ट होता क्या है। There are these days in many nations people are having dinner with their families. Do you think it is important in your family? अगर वो आपने थीसिस में ओपिनियन दिया हुआ है तो ध्यान रखना है कंक्लूजन में भी आपने अपना ओपिनियन मेंशन करना है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, फैमिली के साथ डिनर खाना चाहिए, है ना, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग थीसिस बनाई। अब मेरा कंक्लूजन भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। मैंने लिखा इन माय ओपिनियन इट इज पिवटल टू जॉइन अ मील टाइम विद फैमिली ड्यू टू मेनी रीजंस। आप इसके साथ अपने आइडियाज भी बता सकते हो कि विद दिस इंडिविजुअल्स कैन स्ट्रेंथन देयर बॉन्डिंग, यंग वंस कैन इजीली लर्न सम सॉर्ट ऑफ एटिकेट्स। अब मैंने उसी को रिफ्रेश करा टू कंक्लूड कॉमा इन माय पर्सपेक्टिव, क्योंकि उसने ओपिनियन पूछा है, to strengthen the bonding as well as to learn etiquettes, comma, it is necessary to take dinner with loved ones. आपने लिखा है in my perspective it is not pivotal to take dinner with loved ones due to certain reasons, तो आप कंक्लूजन में उस लाइन को रिफ्रेश करोगे। आपने अगर थीसिस अपनी बोथ पे बनाया है तो आप बोथ के अकॉर्डिंग उसको रिफ्रेश करोगे। आई होप आपको एक बार क्लियर हो गया होगा कि हमने कंक्लूजन को कैसे बनाना है। बहुत इजी है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स हैं, आपको वो क्लियर होने चाहिए। बस 2 पॉइंट का ध्यान रखना है, जैसी आपकी थीसिस होगी उसके अकॉर्डिंग आपका कंक्लूजन हो। थीसिस में अगर आपने अपना ओपिनियन डाला हुआ है तभी आप इधर अपना ओपिनियन डालोगे। इट इज जनरली सीन दैट, आर्ग्यू दैट, ऑब्जर्व दैट, उसके रिगार्डिंग कुछ भी हमारा कंक्लूजन में कवर नहीं होता। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और फर्दर क्वेरीज के लिए आप एलिवेशन विजिट कर सकते हो। इनके साथ बाकी जो हमारी वीडियोस हैं उनके भी आपको लिंक मिल जाएंगे। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगी। सभी को अच्छे से स्टडी करना, कोई भी आपको अगर क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो। थैंक यू।